डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हुआ है। आज हमने इसकी 12.5 एक्सरसाइज करनी है। बिफ़ोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, आपसे रिक्वेस्टेड है कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 12.5 की बात करें तो यहाँ पर दो लॉज जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होंगे। एक है लॉ ऑफ साइन एंड एक है लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ साइन क्या है, इसके वर्जन हैं 3, वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू हमने उठानी होगी तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम पिक कर लेंगे। इसमें अगर आप इस एक्सरसाइज को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ये सारे क्वेश्चन हमारे लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन के साथ हो जाते हैं। उसके बाद आगे उसने कंडीशनलाइज किया हुआ है छठे से लेकर ऑनवर्ड तक 10वें तक। ही इज सेइंग दैट कि आप सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइन। पहले हमने लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है छठे के बाद, और फिर हमने छठे से 10वें तक फिर हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट के 3 वर्जन हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इज़ इक्वल टू टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 है। देन इस सेकंड में बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इज़ इक्वल टू टेन ऑफ बीटा माइनस गैमा बाई 2, टेन ऑफ बीटा प्लस गैमा बाई 2। एंड सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इज़ इक्वल टू टेन ऑफ गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2, टेन ऑफ गैमा प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो जो भी वर्जन हमारे सूटेबल होगा अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा होगा हम उसको पिक कर लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में वो क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। इनमें से जो मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, तो हम उसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 में वो क्या कह रहा है, ही इज सेइंग दैट आपको दिया गया है 2 साइडें और एक एंगल ए दिया गया है जी। ए इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 है, स्क्वायर रूट 3। याद रखिएगा स्क्वायर रूट ओनली 3 पर है, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 है, प्लस 1 है। एंड सी इज़ इक्वल एंड गैमा एंगल दिया हुआ है, गैमा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी 2 साइडें आपको दी गई हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम लेकर चलते हैं जी, अपने एंगल की जानिब लेके जाते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा जी तो लॉ ऑफ कौन सा लगा लें, एंगल सी साइन फाइंड आउट कर लेते हैं। सी साइड फाइंड आउट करते हैं। सी साइड फाइंड आउट करने के लिए हमारी सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो हमें दी हुई हैं। क्योंकि लॉ ऑफ साइन यूज़ करें तो हमें क्या पता होना चाहिए, इनमें से कितनी चीज़ों का पता होना चाहिए, आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से हम लॉ ऑफ साइन डायरेक्ट भी तो यूज़ हमारे पास हो सकता है नहीं, क्योंकि हमें सी का पता नहीं है तो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। पहले हम क्या बाय लॉ ऑफ कोसाइन करेंगे, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन पीछे दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ कोसाइन का एक वर्जन जो हमारे काम का है वो ये है, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। सो हम वैल्यूज़ पुट अप कर लेंगे और अपना सी फाइंड आउट कर लेंगे। सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू पुटिंग दी वैल्यूज़ स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, b है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इंटू कॉज ऑफ गैमा इज़ 60 डिग्री। सो हम सॉल्व करते हैं, स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। ये डियर स्टूडेंट्स ए माइनस बी का स्क्वायर खोला है, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हो गया, प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू
√3 आ जाएगा। a + b का होल स्क्वायर खोल दिया। डियर स्टूडेंट जहाँ पर आप देखें तो -2, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो a - b a + b है, पहली टर्म का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, एंड देन इज़ cos ऑफ 60 डिग्री। ये हम आखिर पर जाके ले लेते हैं कि क्या आंसर आएगा। सो यहाँ से अगर आप डियर स्टूडेंट देखें तो ये और ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, 3 + 1 + 3 ये हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 5 6 7 8 हो जाएगा, 8 - 2 × 3 - 1 इज़ अगेन 2 एंड cos ऑफ 60। सो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 8 - 4 × cos ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, 8 - 4। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हम cos ऑफ 60 को फाइंड आउट कर लेते हैं। cos ऑफ 60 इज़ 0.5। सो हम सॉल्व करते हैं जी इसको, 8 - 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करेंगे तो आपके पास आंसर 8 आ जाएगा। सो इसको अगर आप सॉल्व आउट करें तो ये आपके पास बनता है जी 0 अगर आपके पास होता है जी डियर स्टूडेंट्स। तो जब हमने आगे इसको सॉल्व किया, 8 - 4 × 0.5, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 आप करें तो आपके पास 2 आंसर आता है, 8 - 2 करें 6 आता है। सो सी क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट जहाँ पर आप प्लस माइनस दोनों केस नहीं लेंगे क्योंकि सी एक लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये सी सिर्फ प्लस वाला केस ही लेंगे, नेगेटिव वाला केस नहीं लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपके पास तीनों साइडें आ गई, ए बी सी और एंगल गैमा भी मिल गया है। तो अब आपने क्या मालूम करना है, एंगल अल्फ़ा और बीटा मालूम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ साइन यूज़ करने का क्या तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है आपने। नाउ बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हम पहला A/sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू C/sin गैमा यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर B/sin बीटा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें B का तो पता है लेकिन बीटा का पता नहीं है। यहाँ पर हमें A का तो पता है, अल्फ़ा का पता नहीं है, तो हमने वो टर्म्स इन्वॉल्व करनी है। अगर यहाँ पर 4 टर्म इन्वॉल्व हो रही हैं तो 4 में से कम 3 का हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ए का पता है, सी का पता है, गैमा का पता है, अल्फ़ा मालूम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये हो जाएगा A/sin गैमा इज़ इक्वल टू C/sin ऑफ अल्फ़ा या C/sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू A/sin ऑफ गैमा। सो sin ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू A/sin गैमा ओवर C हो जाएगा। sin ऑफ अल्फ़ा फाइंड आउट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए क्या है डियर स्टूडेंट्स आपके पास, √3 - 1 × sin ऑफ गैमा 60 डिग्री था, ओवर सी क्या है, √6 है जी। डियर स्टूडेंट्स हम इनको सी की वैल्यू हमने जो निकाली थी पीछे √6 वो हमने यूज़ कर ली है, और अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं जो ये आती है जी। डियर स्टूडेंट्स तो हमने इसको सॉल्व आउट किया है साइन अल्फ़ा के लिए, √3 - 1 sin ऑफ 60 ओवर √6 को आप कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 0.25 आ जाएगा। अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0.25 लेना पड़ेगा, दैट इज़ अल्फ़ा का आंसर आपके पास क्या आता है, 15 डिग्री आता है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या रह गया आपके पास, एक और एंगल रह गया बीटा। अब आपने दोबारा लॉ ऑफ साइन से करें फिर भी हो जाएगा, लेकिन हम क्या जानते हैं, एज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180, वी हैव टू फाइंड बीटा दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। सो 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री
माइनस 60 डिग्री। तो ये अगर आप करें डियर स्टूडेंट्स तो ये आपके पास बीटा क्या आएगा 105 डिग्रीज़ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ से एक साइड और दो एंगल जो हमने फाइंड आउट करने थे ये फाइंड आउट कर लिए हैं। ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा था जो हमने सॉल्व आउट कर लिया है। जी डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह से होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने करने हैं। अगर ना हुए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे छठे से 10वें क्वेश्चन तक वो क्या कह रहा है, ही सेइंग दैट सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। तो यहाँ पर पहले हमें कंडीशनलाइज कर दिया गया है कि पहले हमने क्या करना है, लॉ ऑफ टेंजेंट लाजमी यूज़ करना है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक मिस्टेक भी है, अगर बुक्स में करेक्ट हो गई है तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर जो हमारे पास बुक है इसमें ज़रा मिस्टेक थी। बी दिया हुआ है 61, सी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 61, ए दिया हुआ है 32 एंड आगे उसने एंगल अल्फ़ा लिख दिया है 59 डिग्री 30 सेकेंड मिनट्स। तो ये नहीं होना चाहिए, ये अल्फ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइड ए अगर आ गई है तो साइड ए अगर डियर स्टूडेंट्स आ गई है तो आपने इसको क्या कर लेना है, गैमा कर लेना है। तो ये हमारा एंगल अल्फ़ा नहीं होगा, बल्कि ये हमारा एंगल क्या होगा, गैमा होगा। अब गैमा को भी मज़ीद उन्होंने क्या किया है, 59 डिग्री 30 मिनट किए हुए हैं। तो आप गैमा को भी आप टोटल डिग्रीज़ में लेके चले जाएँ तो 30 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे 0.5, तो ये 59.5 डिग्री आ जाएगा कंप्लीट। उसके अलावा क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमने लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है, तो लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए एक वैल्यू यूज़ होती है, वो क्या है जी, क्योंकि आपके पास बी और ए आया हुआ है तो बीटा और अल्फ़ा आपको चाहिए, तो बीटा प्लस अल्फ़ा बाय 2 आप ले लें। क्यों, क्योंकि वो कंडीशन है लॉ ऑफ टेंजेंट की जो आपके यूज़ होगी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको सॉल्व आउट करने के बाद मैंने बीटा प्लस गैमा, बीटा प्लस अल्फ़ा बाय 2 भी फाइंड आउट किया हुआ है, बीटा प्लस अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट की है। अब क्या करते हैं जी, लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करते हैं एज बाय लॉ ऑफ टेंजेंट्स। लॉ ऑफ टेंजेंट का जो हमने वर्जन यूज़ करना है, क्योंकि हमें बी और ए साइड दी गई है, तो हम करेंगे बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 2 ओवर टेन ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा बाय 2। डियर स्टूडेंट्स अब आपने वैल्यूज़ को पुट अप कर देना है, जहाँ से आपके पास बी की वैल्यू क्या आई हुई है 61 माइनस 32 ओवर 61 प्लस 32 इज़ इक्वल टू वट, 10 ऑफ। डियर स्टूडेंट यहाँ पर ना ही आप बीटा की वैल्यू जानते हैं ना ही अल्फ़ा की, तो बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर आपने करना है 10 ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा बाय 2। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिख देंगे यूजिंग 2 में रिलेशनशिप दिया गया है, बीटा प्लस अल्फ़ा बाय 2 मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज़ क्या आता है 60.25 आता है। डियर स्टूडेंट्स तो आप इसको मज़ीद सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, ये 10 ऑफ 60/2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 61 माइनस 32 कितना हो जाएगा 9 एंड दैट इज़ 29 हो जाएगा। और ये आप अगर आप ऐड करेंगे तो ये 93 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 10 ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 ओवर 10 ऑफ 60.25। डियर स्टूडेंट ये जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी 10 ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 जो है ये क्या चीज़ बनाएगा आपके पास 29, ये 10 ऑफ 60.25 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ओवर 93 रहेगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपने 10 ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 की जो वैल्यू आएगी वो हमने लिख लेनी है, और वो क्या आती है आफ्टर कैलकुलेशन